नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी साथ संगत जी। एक बार फिर शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत उषा सिंह आंटी जी एक बार फिर अपनी मधुर वाणी से, अपने मधुर वचनों से, अपनी ब्लिसफुल संगत शेयरिंग से गुरु परिवार को निहाल करने के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु परिवार की तरफ से उषा सिंह आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू फॉर दिस इनवाइट एंड थैंक यू टू गुरु जी महाराज और इस प्लेटफॉर्म के लिए जो इतना ब्यूटीफुली आपने सब कुछ अरेंज किया है और इतने संगत को आप इनवाइट करते हैं और हम सबको इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस सुनवाते हैं सारों के। तो बहुत उसके लिए आपको शुक्राना और मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का शुक्राना। और गुरुजी महाराज तो सबसे पहले उन्हीं की वजह से सब कुछ पॉसिबल होता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी उषा सिंह आंटी, ये आपने सही कहा। शुक्राना हमेशा गुरु जी महाराज जी का ही है, जिनकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहती है और आगे भी बनी रहेगी। जय गुरु जी। आंटी, इससे पहले कि आप संगत शेयर करें, आज का जो शुक्राना गुरु जी का वचन है, गुरु जी के ने किसी संगत को कहा था, मैं संसार में माफ करने ही तो आया हूं। आंटी इसको नरेट करके बस अपनी संगत शुरू करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु जी देखिए, जब गुरु जी के दरबार में हम सब जाते थे तो हम सारे विकारों से, अपने सारे कर्मों, जो माड़े कर्म हमने किए हुए थे, उनको लेके हम गुरु जी के दरबार में जाते थे। और गुरु जी ने कभी भी जज नहीं किया, ना किसी को दुत्कारा, ना किसी को अपशब्द कहे, कुछ नहीं। हम जैसे भी होते थे उसी तरह से गुरु जी हमें अपना लेते थे। और ये बिल्कुल सही है जो वचन है गुरु जी के, कि गुरु जी तो खाली हम सबको माफ करने के लिए आए थे इस धरती पर, और अभी भी करते जा रहे हैं। उनकी डिवाइन एनर्जी चारों तरफ फैल रही है और भी ज्यादा। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। शिव पुराण जो आजकल इतने प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हैं और मैं भी पढ़ती हूँ, तो जितना अब तीसरी बार पढ़ रही हूँ तो और धीरे धीरे जो चीजें पहले 2 बार नहीं समझ में आई थी, वो अब धीरे धीरे गुरुजी समझा रहे हैं। क्योंकि वी ऑल आर स्टूडेंट्स, हम धीरे धीरे जैसे गुरुजी समझाते हैं वैसे समझ में आता है। और कभी वही जब पढ़ते हैं तो लगता है अरे ये कैसे लास्ट टाइम छूट गया था। तो उसमें यही लिखा हुआ है कि महादेव सद्गुरु के रूप में इस धरती पर आते हैं अपने भक्तों के कष्ट निवारने के लिए, उनके पापों को माफ करने के लिए, और इस दुनिया की सागर से पार उतारने के लिए। तो दिस इज रिटन इन शिव पुराण। ये खाली यूं ही नहीं है, और इसीलिए गुरुजी महाराज कहते थे शिव पुराण पढ़ा करो। एक्चुअली आई वाज वेरी सरप्राइज। मैं सोचती थी गुरुजी तो सिख फैमिली में जन्मे हैं और वो पंजाबी बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब गुरुजी ने कहा तो आई वाज टेकन अबैक, क्योंकि मैंने हिंदू होते हुए भी मैंने कभी शिव पुराण नहीं पढ़ी थी। रामायण वगैरह तो पढ़ी है, गीता, पर शिव पुराण कभी देखी भी नहीं थी, जबकि मैं शिव जी की पुजारी रही हूँ बचपन से। तो गुरुजी ने ही ये रास्ता दिखाया, और ये समझाने के लिए अपने बारे में, क्योंकि गुरुजी कभी कुछ नहीं बोलते थे, और गुरुजी यूं ही प्रैक्टिकल गुरु, एकदम वहां बैठ करके वहां उनके साथ कैसे गुरुजी सारी संगत से वार्तालाप करते थे, किसी को एक सेंटेंस में ही पूरा ज्ञान दे देते थे। तो ये सारी चीजें गुरुजी ने स्वयं कही हैं कि मैं तो माफ करने आया हूँ। और बात सही है, क्योंकि गुरुजी कहते थे तुम्हें तो पता ही नहीं है तुमने कितने बड़े बुरे कर्म करे हुए हैं, और ये खाली इस जन्म के नहीं, कितने कितने जन्मों के जो कर्म है वो गुरुजी
उसी को माफ करने के लिए गुरुजी आए थे, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनको इस जो ये कलयुग का समय है उसे तारने के लिए आए थे, उनको ब्लेस करने के लिए आए थे। तो बिल्कुल सही है। और वहां पे गुरुजी के दरबार में तो आई मीन एज ए ह्यूमन माइंड हम देखते थे तो कितने कितने लगता था ये करप्ट है, वो करप्ट है, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ऐसे जजमेंट्स होते थे। और गुरुजी तो कभी हम सोचते थे गुरुजी ये तो मतलब टू टेल यू द ट्रूथ, एक बार मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि ये गुरुजी के दरबार में जो होता है उसको वैसे ही सुनाना चाहिए। तो एक बार गुरुजी के दरबार में एक बहुत डैशिंग यंग कपल, वेरी ब्यूटीफुल, दोनों बैठे हुए थे और मैं थोड़ी लेट आई उस दिन, और गुरुजी आसन में बैठे थे और वो कपल गुरुजी के चरणों के पास बैठे हुए थे। एंड जैसे ही मैंने गुरुजी का पैर छुआ, गुरुजी ने मुझे देखा और कहा कि तू एनु जानती है? एंड टू टेल यू द ट्रूथ, मैं तो इंडिया से कितने 77 से निकली हुई हूँ, तो छुट्टियों में बस जाती थी और अपने फैमिली के सीमित ही रहता था मेरा दायरा, और आई डिडंट नो मेनी पीपल देयर। तो और गुरुजी के दरबार में जब से आए तब से खाली गुरुजी को ही जाना और किसी को भी नहीं पहचाना वहां पर। तो गुरुजी ने जब कहा तो आई सेड गुरुजी मैं नहीं जानती। कहते अच्छा कोई बात नहीं, आजा बैठ जा, अपना सत्संग है सुना। और गुरुजी के सामने सोचिए उनकी बढ़ियाई कैसे कर सकते हैं, कोई शब्द ही नहीं होते हैं। एंड यू आर अंडर द आईज स्कैन ऑफ गुरुजी, कोई क्या शब्द निकले, और इतना नर्वसनेस भी उस समय होती थी क्योंकि गुरुजी तो भगवान है। और गुरुजी सुनते रहते थे सब कुछ और स्माइल करते रहते थे। तो गुरुजी को प्रणाम किया और फिर जैसे गुरुजी की आज्ञा थी मैंने अपना सत्संग उनको सुनाया। गुरुजी भी अपना सर नोट करते जा रहे थे और स्माइल करते जा रहे थे। और उसके बाद मेरी सिस्टर मेरे बगल में बैठी थी और वो मुझे मुझे बार बार वो एल्बो कर रही थी। एंड आई वाज वेरी अपसेट एट दैट टाइम कि जब आप भगवान के सामने बैठे हैं और सत्संग सुना रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो एनीवे सब कुछ जब हो गया, जब गुरुजी ने आज्ञा दी, तो जब हम वापस घर जाने लगे तो she asked me आपको मालूम है वो कौन है? And I said I don't know but please don't do that again, तुम मुझे इतना डिस्टर्ब कर रही थी, मुझे नहीं अच्छा लगा। She said I was so excited आपको बताने के लिए कि इनके अगेंस्ट केस है, and he some murder case or something was going on and the whole Delhi knew about that and everybody knew about that except me. I had no clue. And वहां पर जो भी होता अगर गुरुजी का हुक्म है, and I looked at her and I said कितनी बड़ी सीख है, इससे हमें सीख लेनी चाहिए। कहती क्या? मैंने कहा ये कि गुरुजी हम सबको माफ करते हैं, कोई हम अच्छे थोड़ी ना है, तुम भी नहीं अच्छी हो, कोई भी, गुरुजी इज भगवान, वी ऑल आर ह्यूमन, वी मेक सो मेनी मिस्टेक्स एंड गुरुजी से खाली माफी मांगनी चाहिए। और अगर ये गुरुजी के शरण में आए हैं, अगर गुरुजी भगवान उनको नहीं माफ करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो दैट वाज माय बिग लर्निंग एट दैट टाइम। एंड ये जो वचन है दैट प्रूव्स दैट गुरुजी तो खाली हम सबको माफ करने आए थे और तारने आए थे गुरुजी, और अभी भी तार रहे हैं, कहीं नहीं गए हैं गुरुजी। तो यही कहते हुए मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी ब्लेस करें। गुरुजी मेरी वाणी से वही आप कहलवाइए जो आप कहलवाना चाहते हैं। आपके थॉट्स हों, आपके वचन हों, आपके सत्संग आप ही के हैं, आप ही के दिए हुए, आप ही को अर्पण गुरुजी। और गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सब जैसे जानते हैं कि हम 98 में गुरुजी ने जब बुलाया, वो दिन इट वाज लाइक अ रीबर्थ, नया जन्म हुआ। क्योंकि उससे पहले जो हमारे थॉट्स थे वो सब कुछ पलट दिए गुरुजी ने। एंड
Guruji taught us how to live our life beautifully. सब कुछ एंजॉय करते हुए गुरुजी से बस जुड़े रहना है. And religion is not boring, spirituality is not boring. You can be spiritual, still you can enjoy everything in life which the universe is showering on us. गुरुजी कहते थे मैं तो कुछ भी नहीं, मैं नहीं चाहता तुम लोग कुछ भी छुड़वाने थोड़ी ना आया हूँ. मैं तो कहता हूँ कि सब कुछ एंजॉय करते हुए अपने गुरुजी से जुड़े रहो. And I used to be very simply dressed क्योंकि मुझे लगता था कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत शांति से चुपचाप रहना चाहिए and very simply and all that. And I just जैसे जैसे मुझे बचपन से जैसे शिव जी की मैं आराधना करती थी और उनकी पूजा करती थी और उसमें ही मैं रम गई थी. और मुझे लगता था मेरा जीवन तो खाली पूजा पाठ के लिए ही है. एंड आई टू टेल यू द ट्रूथ, अगर मेरी फ्रेंड्स की कोई पार्टी होती थी और अगर नवरात्रि में मुझे घर पर पाठ करना होता था या माता की आरती करने का अवसर मिलता था, सुबह शाम होती थी पूरे 9 दिन की आरती पाठ, तो मैं उसको मना करके मैं घर पर दुर्गा जी की आरती, उसमें मुझे इतना आनंद आता था. एंड मेरे घर वाले थोड़ा परेशान हो गए थे कि ये इतनी यंग एज में इस तरफ जा रही है. एंड माय सिस्टर वाज टोटली सो अपसेट एट मी. ये तुम्हारी कोई उम्र थोड़ी ना है, जब तुम 60 साल की होगी तो क्या करोगी. सो एंड आई सेड दिस इज व्हाट गिव्स मी जॉय, यू कैन गो. बिकॉज वी ग्रो अप लाइक ट्विंस, बहुत ही कम हमारा डिफरेंस था. तो ये काफी चीजें उस समय बचपन से ही मुझे याद है कि किस तरह से मुझे बस लगता था मैं बस पूजा पाठ में लगी रहूं. मैंने अपने कमरे में खुद ही इतना सुंदर बनाया हुआ था दरबार, और वहां पे शिव जी की और माता जी की वहां बैठ के आराधना करती थी. एंड जैसे एक विरक्ति सी हो गई थी. एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड. मैं अक्सर शाम के समय आकाश की तरफ देखती ही रहती थी और लाइक आई यूज्ड टू थिंक कि मेरी जैसे मेरी सोल कह रही है कि I don't belong here. I don't know where I came from, where I have to go, and my thoughts were completely different. It didn't tally with any of people who are around me, and it was very hard to actually to explain what I was going. And I must have been very young, 15, 16. उस समय क्या एज होती है. And my mother one day told me कि बेटा तुम बाहर जाया करो शाम को, तुम बच्चे सब जाते हैं घूमने के लिए, तुम भी जाया करो. एंड ऐसे शाम का समय तो संध्या का समय होता है, भगवान की आरती का समय होता है, पाठ का समय होता है, मुझे उसमें ही अच्छा लगता है. एंड शी जस्ट स्माइल्ड एंड शी मस्ट हैव अंडरस्टूड एंड शी नेवर सेड एनीथिंग. एंड देन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हर कि मैं, आप कहते हैं कि पूजा करो तो भगवान मिल जाते हैं, और मैं तो इतने मन से पूजा करती हूँ, मुझे शिव जी कैसे, उनके कैसे दर्शन होंगे. यही एक अभिलाषा थी मेरी बचपन से. एंड माय मदर यूज्ड टू से अभी और पूजा करो, जब टाइम होगा ना तब वो स्वयं आ जाएंगे सामने. एंड आई रियली बिलीव दैट, क्योंकि देखिए उस डेलिकेट एज में माँ के जो शब्द होते हैं ना, वो भगवान के शब्द होते हैं. जैसे जो जो वो कहती थी, एक एक चीज मुझे यकीन था कि वही होगा. एंड मैं और ध्यान से, मन से पूजा करने लगी कि मैं भी और ध्यान से करूंगी तब शायद शिव जी प्रसन्न होंगे और स्वयं आएंगे. सोमवार का व्रत करती थी, शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी. मंडे को पंडित जी से पूछा था, वो कहते हैं नमक नहीं खाना है, मैं नमक नहीं खाती थी. चाहे वो घर में कोई सेलिब्रेशन हो, चाहे कोई वेडिंग हो, चाहे कुछ भी हो, आई वाज फॉलोइंग एवरीथिंग सो स्ट्रिक्टली. एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. एंड वो अभिलाषा अंदर जो थी, शादी हो गई, बच्चे हो गए,
But it just continued everything. And actually we got married July 16th, 77. So 7777. And it was a Monday. And it was during Sawan. So ये connection तो पता नहीं कब से है गुरुजी के साथ. And उस दिन Monday भी था. And I fasted on my wedding day also. And शादी हुई सब कुछ. And I continued. US आ गई. We were very young. But यहाँ आकर के भी शिव जी का दरबार छोटा सा, जैसे अपार्टमेंट में हम शुरू में अपना घर बनाते हैं, कहीं जगह नहीं होती थी, फिर भी एक छोटा सा टेबल रखकर उसमें माता को विराजमान कर लिया, जो मैं अपने साथ लेके आई थी. शिवलिंग, शिव जी, क्योंकि मेरी मदर ने दिया था, कहा था बेटा तुम अब वहां जा रही हो इतनी दूर, तुम्हारी यही शक्ति है, तुम कभी अकेला नहीं महसूस करना. पूजा में, पाठ में जो शक्ति है, ये तुम्हें हर एक दुख से ऊपर ले जाएगी. I remember she wrote the aarti for me and she gave it and I still have it. And Durga Shapsati उन्होंने दी थी. And all that, it just continued. So I was never away from what I started from the beginning of my childhood. And I'm very thankful to my husband who never discouraged me. Actually, जब मैं पूजा करती थी, वो भी आके बैठते थे. And we both did it together, everything. And that is the biggest blessing from the divine. जब आपको ऐसा साथी मिलता है जो आपको encourage करता है, जो आपको सहयोग देता है, आपको आध्यात्मिक मार्ग में और भी सहायता मिलती है. And फिर बच्चे हुए, बच्चों को सिखाना, जो भी है, घर द्वार सब कुछ. पर everything was the same. वैसे ही नवरात्रि होते थे, वैसे ही सोमवार का व्रत में करती थी, वैसे ही रामायण का पाठ होता था, अखंड पाठ होता था हर साल. Everything was the same. And आप सबको मालूम है, जो मेरी बीच वाली बेटी है, उसको एस्मा बहुत बुरा था. और ये परदेश में जब शादी हो के उस समय 77 में, तो यहाँ कोई ज्यादा इंडियंस भी नहीं थे, ना कोई इंडियन स्टोर्स थे, ना कोई इंडियंस के बारे में ज्यादा जानता था. You have to build your own culture within your house. You have to teach your children who they are, give them self-respect, make them proud who they are. Don't be ashamed of your brown skin. क्योंकि वहां पे कोई भी इंडियंस इतने क्लास में इन लोगों के होते ही नहीं थे, ना इतने चाइनीज थे. So that support only came from Shakti, from the prayers, from the divine, the blessings. All this was like a foundation that was happening to meet my creator, Guruji. And every day I had बचपन से जो prayer थी कि शिव जी के दर्शन कब होंगे. माता रानी के एक बार मुझे दर्शन हुए, जो मैं, it's just, I'm so grateful and so humbled किस तरह से पूरे नवरात्रि में उनके दर्शन हुए थे. And then I started saying कि अब मुझे शिव जी के दर्शन करने हैं, अब मुझे शिव जी के दर्शन करने हैं. And it was going on within myself, this question. And then हम यहाँ से मूव करके सिंगापुर, वो भी गुरुजी अपने पास बुला रहे थे. जब वहां पहुंचे, through MPG's चाचा जी, he became the medium. जब पहली बार गुरुजी के पास पहुंचे, तो जैसे हमने बताया कि हम सब तो कलयुगी जीव हैं, हमारे थॉट्स, एवरीथिंग, जैसे मेरी थॉट्स सब कुछ डिफरेंट थे. गुरुजी से मिलने से पहले मैं सोचती थी कोई बाबा जी होंगे और चुपचाप बैठना होगा और शांति रहेगी. और वहां पहुंच करके तो जो मेरे आइडियाज थे स्पिरिचुअलिज्म के या रिलीजन के, सब कुछ, इट वाज टोटली ऑपोजिट. Guruji was like a Shahenshah, young prince sitting with all his robe, beautiful.
और मैं सोचती थी कि स्पिरिचुअलिटी में विरक्त होना चाहिए, सिंपली ड्रेस्ड होना चाहिए. सो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग दैट चेंज्ड, दैट आई ऑब्जर्व्ड द डिफरेंस. एंड उसके बाद फिर मैं सोचती थी बहुत क्वाइटली, और वहां पे शब्द इतनी तेज बज रहे थे. All the aunties were so beautifully dressed up. And I didn't understand anything. And Guruji ने बुलाया मुझे, and I was kind of thinking, ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगे? And Guruji called me because he is God. He knows what I was thinking. He called me and he looked at me and right away he told me, तो मैंने डाउट कर रही है. इतने डाउट का कोई काम नहीं है. इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है. And the aura of Guruji was so much that I just melted. I started crying. जो मेरा baggage था इतने सालों का regarding my daughter's suffering, I just shared everything with him. And he said, जाओ, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता. And that was it. कल्याण कर देता. उस पल से वो ठीक हो गई. That is the Guruji के जो महावाक्य होते हैं, how it changes your life. That was my first experience with Guruji. And when she totally became she was cured of asthma, which all these years we tried so many things, allopathic, homeopathic, Ayurvedic. We changed her diet, ye nahi do, wo nahi do. I mean, she had so many allergies. I mean, when I look back, I just become so humble and so grateful. And I cannot do anything to thank Guruji enough. We're not capable of thanking our Lord. Only thing we can do is share his experiences and try to imbibe what he came to teach us, and follow his teachings, and try to spread awareness as much as possible. Especially जो संगत गुरुजी से मिले हैं, ये बहुत बड़ी responsibility है. We must share our experiences, everything openly, what we learned firsthand with Guruji. And that was my first totally upside down मेरा जो view था, सब कुछ गुरुजी ने उस दिन वहां देख करके, बैठ करके मैंने realize किया, and I became a changed person. I understood there's something above gods. I have been praying to Shivji in a Shivling form, in his picture form, in his murti form. And slowly I realized, here is my creator in front of me, that I have been praying to meet him. And then there was no looking back. There was only tears. It was not tears of sorrow. It was tears of gratitude that finally, after so many years, you have accepted me and you have come directly in a human form in front of me to make me realize that Mahadev comes on this earth in a human form to bless his devotees, and practical experiences started happening. As Guruji said, यहाँ सब कुछ practical होता है. And my mind started opening up to accept that, because till then I had a closed mind. My thoughts were totally what I had been carrying all this janam, I don't know. And slowly, ek cheez started dropping. My ideas about spiritualism. And one day Guruji
looked at me because I only इतने experiences मैं सुना चुकी हूँ, आपको सब संगत को मालूम ही है कि कितनी कितनी blessings दी गुरुजी ने. I'm very very grateful to Guruji for all those blessings, and maybe he wanted me to realize that he can do anything. So he did the impossible all the time, that nobody could do it. No doctors, no human being could do it. By giving life twice to my husband, by giving life to my parents so many times, by curing my daughters, by curing my son's ankle that was turned inside with his hips without any surgery. And besides me, the whole extended family, my friends, he used to call them, and my friend's son had a worm in the brain. I didn't even know, but Guruji knew. And how he blessed, and that worm just vanished. How is it possible? How did he know what we are talking in Singapore? How did he know what is happening with me in Singapore? And he would call, and in one sentence he would say, I had never given him my landline. And he called on the landline and he said, Usha Aunty, tu chinta na kar, tera guru tere naal hai, and sab kuch temporary hai. And he just put the phone down. Because I had been praying to him silently in front of his Swarup. All these experiences proved that he is not an ordinary person like that. And one day Guruji told me, tu bade mandir chali ja. Because I only had one question, Guruji, I know you're not human being, but who are you, Guruji? Who are you? There's something beyond you. I want to see that. Are you the same Mahadev, Shivji that I had been praying so earnestly to have his darshan? And he said to Monday ko, 10 baje, chali ja, bade mandir. And I went and there was nobody. And वो जो फाउंटेन वाले शिव जी हैं, जब उनको देखा तो आधे गुरुजी और आधे शिव जी. That day I realized गुरुजी प्रैक्टिकल कराते हैं. गुरुजी कह भी सकते थे, पर गुरुजी के यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल होता है. जो मेरे अंदर चल रहा था, he knew everything. I only had one desire, one question only. Guruji, who are you, Guruji? There's something beyond what you're showing to us. This is just like a facade. There's some reality behind that. I want to see that. And are you the same person I had been looking for all my life? Are you Mahadev, Guruji? क्योंकि गुरुजी के दरबार में हर जगह लिखा रहता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. बड़े मंदिर में I was shocked to see इतना बड़ा शिवलिंग. First time when Guruji took us, it was beyond midnight, around 1:30 I think. Winter night, एकदम कोहरा था. And Guruji took us there himself. He said, चल मैं तुझे बड़े मंदिर दिखाऊंगा. And he himself showed us everything, each and every corner of Bade Mandir. And he kept looking and saying, smiling and saying, Kaisa laga, just like a child. Guruji, God is childlike. So much joy and innocence and love for all. And then he called a Sevadar and said, Upar ja karke inko shivling pura dikha ke lao. I don't know how I reached up on the shivling, and Guruji said something, and whatever he said I did and came back. And I understood कि ये शिव जी का मंदिर है, पर गुरुजी तो सिख हैं. And ये गुरुजी ओम नमः शिवाय, गुरुजी told me one day कि उषा आंटी तो जब सुबह उठती है तो ओम नमः शिवाय का ही जाप किया कर.
So I was getting so closer to Mahadev, but I still had this thing that, who are you, Guruji? I know all these things I've been doing since childhood. And my only question was, I want to meet Mahadev. I want to have his darshan in this lifetime. And then when Guruji really was so grateful. I'm so grateful to Guruji. उनको मेरे ऊपर दया आ गई होगी कि इसका दिमाग एक ही क्वेश्चन में अटका हुआ है, and उस दिन उन्होंने उसका सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को. And when I came back, I just put my head on his feet, and I just said a silent prayer in my heart, क्योंकि गुरुजी के सामने तो शब्द नहीं निकलते थे, आंसू ही निकलते थे. I said, thank you Guruji. आज मुझे आपने बता दिया आप महादेव हैं, आप वही हैं, आप मेरे क्रिएटर हैं, जिनकी मैं बचपन से आराधना करती हूँ, जिनको मैं बचपन से पूजती हूँ, वो आज मेरे सामने हैं. इससे अच्छा आपकी किस्मत क्या हो सकती है? और इस जीवन में आने का जो बचपन से जिसकी गुरुजी में भी फाउंडेशन डाल रहे थे, जो तैयारी करा रहे थे, मे बी ही वाज क्लीनिंग माई सेल्फ, माई innermost self, और मेकिंग मी मे बी रेडी टू मीट माई क्रिएटर. ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे आप सामने चले जाओ भगवान के, आपको दर्शन हो जाए. It is lot of process regarding that. Lot of कहते हैं ना कि अपने को संवारना पड़ता है, not body but your soul. Your soul has to be in that state to have his darshan. And when I realized who's Guruji, I just became silent. There was no words. Because भगवान के आगे तो खाली आंसू होते हैं और कोई शब्द नहीं होते हैं. And then Guruji told me one day that, Usha Aunty, आज के बाद तू मेरे से कुछ भी नहीं मांगना, और आज के बाद हम बात नहीं करेंगे. आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे. I didn't understand anything. I said, Guruji, मुझे नहीं मालूम टेलीपैथी कैसे होती है गुरुजी. And he said, जब तू ध्यान में बैठेगी ना सुबह, उस समय मैं तेरे से बात करूंगा, उस समय मैं तेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा. And गुरुजी ने कह दिया, महावाक्य तो हो गया ना. I had no capability to sit in ध्यान. I had no capability to talk to Guruji. I had so many restrictions. We are in this body form. Our mind is always wandering. आप घर परिवार में हो, कभी बच्चों की तरफ, कभी इसकी तरफ, कभी उसकी तरफ, सारे काम की तरफ, घर के काम. कहाँ समय हम निकालते हैं ध्यान में बैठने के लिए? पर गुरुजी ने कह दिया तो वो अपने आप व्यवस्था बना देते हैं, अपने आप आपकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज कर देते हैं, अपने आप आपको एनर्जी दे देते हैं, अपने आप आपको, you started enjoying that. This is all Guruji's kripa, and it started happening. And I'm so glad that Guruji अपने lifetime में, he taught himself how to connect to him directly, one to one. He used to say direct connection होना चाहिए मेरे साथ. And वहां पे हम किसी से कुछ भी नहीं पूछते थे, क्योंकि we went for Guruji and that's it. There was no answer, no questions. और गुरुजी कहते थे यहाँ सब प्रैक्टिकल होता है, यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन होता है. I never had any questions to ask anybody. Only one time I asked when Guruji said मैं तेरे घर आऊंगा नोएडा, and I was so happy, but I didn't know कि क्या करना होता है जब गुरुजी आते हैं. I'd never seen. That's the time I had asked Singh uncle. I had so many questions. गुरुजी क्या खाते हैं, क्या पिएंगे, कैसे करेंगे, all those things. And that was Guruji's guidance. Under that, what happened.
So when my quest not ended, I would say, but I was in bliss, realizing that I had met my creator. I had met my God. I had met who I had been looking for all my life, who I wanted to have darshan. आप सोचिए उस समय क्या हालत होती है. I was totally in bliss. And गुरुजी के पास जाने का ऐसा मन होता था कि मैं बस यहीं पड़ी रहूं. परिवार से विरक्ति होने लगी. I didn't want to go back from after meeting Guruji. I didn't want to go back to Singapore. जब रियलाइज हुआ गुरुजी महादेव, मुझे लगता था बस मुझे यहीं रहना है बस. And I did not take care of my children in the sense बच्चे सब कॉलेज चले गए थे, यूएस आ गए थे एक एक करके. उनकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो रही थी. कोई मेडिकल, कोई डेंटिस्ट, कोई कुछ. बट आई वाज लीस्ट इंटरेस्टेड. मैं अपनी दिल की बात बता रही हूँ आज, बिकॉज गुरुजी के दरबार में तो सब कुछ सच बोलना होता है ना. यू बेयर योर सोल. एंड उससे पहले मैं इतनी परेशान रहती थी बच्चों को लेकर के कि कॉलेज चली गई हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं, कैसी कंपनी होगी. मैं तो सिंगापुर में हूँ. उस समय मोबाइल फोन नहीं होते थे. एंड ऑल दैट, सो मच वरीज आई हैड. But when I realized who is Guruji, I just totally, my whole purpose was just to be with my creator, and everything else didn't matter at all. Nothing mattered. And my children started calling me saying, Mom, what happened? You're not calling us. You're not asking us. And I said, Beta, ab to Guruji hai na. I'm so happy. And Guruji is taking care of all of you. So why worry? I'm not worried. And exactly, जैसे गुरुजी का वचन होता है ना कि he knows everything, right? So one day he called me and he started telling me, तो अपनी कुड़ियां दा ब्याह कर. I was least interested. I wanted to just stay with Guruji. And Guruji started telling me my responsibilities. He was not the type of guru कि तुम सब छोड़ छाड़ के मेरे पास ही रहो. That was another thing that changed my thought process that was different before. I thought एक बार जब आपको भगवान मिल जाते हैं तो आपको खाली उनकी शरण में ही रहना होता है. This is what I thought. But Guruji taught, you still can be connected to me while performing all your worldly duties, especially your family duties. Don't leave anything. Wherever you are, you can be connected to me. And I understood what he wanted me to do. He gave the life purpose and he showed me the path so beautifully कि हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए गुरु जी से जुड़े रह सकते हैं. ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे? बहुत कम मिलते हैं. ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे आश्रम में आ जाओ, यहाँ सेवा करो, ये करो, वो करो. एंड हमारे गुरु जी तो हमेशा हमें राइट पाथ दिखाते थे और अभी भी दिखा रहे हैं. एंड लास्ट में आई जस्ट वांट टू शेयर जस्ट वन सत्संग. गुरु जी, क्योंकि मुझे जब पता चला कि गुरु जी ही महादेव हैं, उसके बाद अंदर से एक जो सेवा भाव होती है वो भी गुरु जी के वजह से ही सारे भाव आते हैं. मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझे कुछ गुरु जी के लिए करना चाहिए, कुछ करना चाहिए. गुरु जी ने इतना दिया है, मैंने उनकी कोई सेवा ही नहीं करी. एंड मैं एक दिन किचन के बाहर बैठ गई और मैंने सोचा किचन से कोई निकलेगा, जोशी आंटी या सिंगला आंटी, तो उनसे पूछूंगी कि कुछ सेवा कर सकती हूँ, मैं जूठे बर्तन धो सकती हूँ, क्योंकि कोई अलाउड नहीं था किचन में जाना. एंड उस समय बहुत कम संगत थी एंड few people were around Guruji and Guruji was talking to them. So slowly I just slipped away and I sat outside the kitchen. And जैसे ही वो जोशी आंटी आई, मैंने कहा आंटी कोई सेवा मिलेगी, मैं जूठे बर्तन धोते हूँ. तो
जोशी आंटी ने कहा, यहाँ पे वही होता है जो गुरुजी कहते हैं, आप उनसे परमिशन ले लीजिए. And Guruji was sitting so far away on his asana, and he was listening to every conversation. भगवान है ना, वो तो कहीं भी कुछ भी सब कुछ जानते हैं. आप कितनी दूर से बात करो, गुरुजी को सब कुछ सुनाई देता था. तो गुरुजी, उन्होंने, मैंने कहा, और गुरुजी से तो पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती थी. मैं चुपचाप खड़ी रही वहां पर. एंड गुरुजी इतनी दूर से वो चलते हुए मेरे तरफ आए और मेरे सामने खड़े हो गए. एंड जोशी आंटी कहती हैं, आप पूछो पूछो. And I didn't say any word. I just started looking down. And गुरुजी कहते हैं, उषा आंटी की पूछना है, पूछो. And मैं डरते डरते मैंने कहा, गुरुजी कोई सेवा मिलेगी, मैं कुछ जूठे बर्तन साफ कर सकती हूँ किचन में. And गुरुजी looked at me and he laughed. He smiled and laughed and he said, कोई लोड़ नहीं है आंटी, कोई लोड़ नहीं है तुझे, तू जा ऐश कर. And I became so small. मुझे लगा कि I'm not capable of even doing any seva. Even dirty dishes भी मैं नहीं धो सकती, जूठे बर्तन. There's something I need to change within myself. And I was not convinced when Guruji said, जा ऐश कर. I only understood कि कोई लोड़ नहीं है, that I cannot do any seva. So I was quiet. I went back to Singapore and started practicing, started sitting in meditation longer and trying to change my inner self, trying to correct whatever way I could, because I was not ready to do any capable of any seva. My Guruji didn't see me capable of doing any seva. That means I need to be ready. I have to clean myself to be able to serve my Guru. And I started doing a lot of stuff which I thought maybe will make me a better person. Volunteer service, Parkinson's बच्चों के स्कूल में जाना, teaching the underprivileged school जहाँ कोई नहीं जाता था सिंगापुर में, helping in the hospital, interpreting जो इंडिया से आते थे उनको इंग्लिश नहीं आती थी. I just devoted all my free time. My friends used to think that I'm going crazy. कोई किटी पार्टी कर रही हैं, कोई trips बना रही हैं. Husbands are always traveling in Singapore. You have all these, we all had so much time. But after Guruji came in my life, my whole purpose changed. I was never a shopper, or I was not into partying all the time. जैसे मैंने कहा, बचपन से मुझे यही लगता था, मेरी फ्रेंड्स बाहर खेलने जाती थी, मुझे लगता था संध्या का समय मुझे आरती पूजा करना है. So अब तो महादेव मिल गए हैं, and I had no interest. So I devoted all my free time just trying to change, to make me capable of doing any seva for my master. And कुछ समय बीत गया, अचानक ही गुरुजी के दरबार में, इन सिंगापुर में मन नहीं लगता था गुरुजी के पास जाना है और कुछ नहीं करना है, खाली दर्शन करके आ जाते थे. कभी कभी गुरुजी देखते भी नहीं थे, कभी कभी गुरुजी बात भी नहीं करते थे. बट इट डिडंट मैटर, बिकॉज हम तो खाली दर्शन के लिए जाते थे. उनको देख करके ही तृप्त होके आ जाते थे कि हमने भगवान के दर्शन किए. मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर में भगवान आपसे बात थोड़ी ना करते हैं ना, आप तो खाली दर्शन करके आते हैं और आप शांत हो जाते हैं. वैसे ही मेरा हाल था. मैं खाली अपने भगवान के दर्शन के लिए जाती थी और आ जाती थी और तृप्त हो जाती थी. And one time when I was with Guruji, Guruji told me, Aunty, मैं अकेली थी उस दिन. MPG was traveling. My son wasn't there that day also. I was by myself. गुरुजी, काफी रात हो गई थी. गुरुजी ने आज्ञा जब दी
He looked at me and he said, Aunty, कल तू 5 बजे आ जाएगी. I said, Ji Guruji, I was so happy that Guruji is giving me appointment. My master is giving me appointment to meet him. And I couldn't sleep the whole night. सुबह से मैं इतनी डिवाइन एनर्जी गुरुजी भरते थे कि आपको सोने की जरूरत ही नहीं होती थी. कोई थकावट नहीं, इतनी फ्रेशनेस रहती थी, इतना उत्साह होता था, इतनी खुशी होती थी जो कहीं भी नहीं मिली खुशी इस तरह से. And I was just getting ready. I told my driver, भैया आप ना गुरुजी ने 5 बजे टाइम दिया है तो आप 2 बजे नोएडा से जाना. इट्स अ लॉन्ग वे, बड़ी ट्रैफिक होती थी. So I said, गुरुजी आप ना जल्दी आ जाना, आप 2 बजे आ जाना. And I didn't share this to anybody in the family. Usually my sister would come with me, but I didn't want anybody. गुरुजी ने ये स्पेशल टाइम दिया है मुझे. I have to go alone. So I just said I have to go somewhere and वहीं से मैं गुरुजी के पास जाऊंगी. My parents never, ये भी गुरुजी व्यवस्था बनाते हैं. कभी भी मेरे parents ने ये नहीं कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, इतनी देर से क्यों आ रही हो. Because they understood what I was looking. I found him because they were part of that journey since my childhood. They understood my whole this quest to find Mahadev. And when I found him, and when they have seen all these experiences, what happened, they also were devoted to Guruji. My parents, my father used to do Guru Vandana, जो कभी भी नहीं बिलीव करते थे ये सब चीजों में. वो सुबह, even though he was a Supreme Court judge, he retired as Chief Justice of India. But जब वो गुरुजी से मिले, जो गुरुजी उनको बुलाते थे बार बार, जब वो गुरुजी की मैंने कहा गुरुजी आपको याद करते हैं. So he came one time and Guruji said, Chief Justice साहब, I never told him who he is. Chief Justice आप इधर आके बैठो मेरे पास. And उनको इतना प्यार दिया. और गुरुजी तो आपको मालूम है जब गुरुजी की कृपा होती है तब you become his devoted sangat. And that's how I saw my father change. And how Guruji blessed him. उनको ओम जो भी दिया, जो भी ब्लेसिंग दी उनको, उसका ये मैंने देखा कि वो हमेशा कभी मुझे देर होती थी वो मेरे से कहते थे आज देर क्यों हो गई, आज नहीं जा रही हो क्या गुरुजी के. So Guruji supported, I believe Guruji was supporting everything that was happening. So I could reach him beautifully, not with restrictions. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. उषा आंटी एज यूजुअल हमेशा की तरह बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन जर्नी गुरु परिवार ने आपसे सुनी है. हर बार कुछ ना कुछ नई अंदाज में नए संस्मरण, नई गुरु जी की ब्लेसिंग्स गुरु परिवार सुनता है. बहुत अच्छा लगता है. मैं इसी के साथ मिनी आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा. ओवर टू यू मिनी प्रसाद आंटी. जय गुरु जी. अंकल, कैन यू हियर मी? हुआ है 9:35 पे तुमने खाना खत्म किया. All participants are requested to mute themselves. ठीक है, चलो सारा खिलौने बीच में डालो. पता नहीं कौन. गुरुजी शुक्राना.
अनिल अंकल सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। I'll be requesting host to make many auntie co-hosts. Jai Guruji, mini auntie, over to you. Jai Guruji uncle, can you hear me? Yes, auntie, mini auntie, we can hear you. Ji, Jai You are- Guruji. Thank you, Usha Singh auntie. Thank you, Usha Singh auntie. Thank you for the beautiful experience that you share with all of us. And thanks to Vasan uncle also, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म खोला है. I mean, संगत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. To his team also, and to all the members and to all the participants who are present here. Jai Guruji and Usha Singh auntie, the beautiful experience that you share with each one of us. I mean, हम वो moments को relive करते हैं. And बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग शेयर करते हैं आप. I mean, आपने बोला कि इस संसार में आए हमें गुरुजी माफ करने आए. And you also said कि माँ के शब्द भगवान के शब्द जैसे होते हैं. I mean, truly said. Hello. Ji, auntie. Yes, we are listening to you. Yeah. Truly said कि I mean, माँ ही होती जो हमें ये रास्ता दिखाते हैं. And हम सब जब ये दरबार पहुंचे, हमें भी मौका मिला. And हमारी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि हम राइट देखें, लेफ्ट देखें, कौन आया कौन गया. हमारी हिम्मत नहीं होती थी, बस सामने गुरुजी दिख रहे होते थे. एंड बहुत ही सुहाना, बहुत ही अच्छा मौका था. एंड आंटी, अब जब आप लोग प्लेटफॉर्म में आते हो, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स खुले हैं, एंड अब हमें लगता है कि अच्छा ये थी, ये वो थे. So I still would like that संगत जो भी हैं, they should basically focus on Guruji and whatever he has said and wants us to do, rather than focusing and having friends and having relations around. So I mean, आपके शायद जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, and गुरुजी जो हमें देना चाहते हैं, वो सब फुलफिल हो सकती है शायद. I mean, this is what I have experienced. एंड उषा सिंह आंटी, आपसे मैं नोएडा सत्संग में मिली थी जब रमा बैल आंटी आई थी. एंड आपसे मैं एक दो जगह और मिली हूँ, नंबर्स भी एक्सचेंज किया, पर हमने कभी भी आई मीन वो वाली मेंटेन करने की कोशिश नहीं की दैट आई नीड टू चेज यू. आई मीन, चेज यू ओनली फॉर द रीजन दैट आई गेट टू नो समथिंग अबाउट गुरुजी. ये हमारी अभी भी ये इच्छा रहती है कि गुरुजी के बारे में कुछ पता चल जाए. एंड आप इतने अच्छे से उसको एक्सप्रेस करते हैं एंड अपने काफी जगह आप आते हो. एंड आई मीन, आई गेट टू रीलिव दोज मोमेंट्स. अभी भी आंटी आप कह रहे थे गुरुजी ने ऐसे किया वैसे किया एम्पायर स्टेट में, तो हम वो मोमेंट्स को रिलिव करना शुरू करते हैं. आई मीन, थैंक यू सो मच आंटी. एंड मैं चाहूंगी आंटी, या आंटी, मैं एक और चीज चाहूंगी. आपने एक बार बहुत पहले एक सत्संग शेयर किया था जिसमें यू हैड सेड कि आपका बेटा वो शायद बाहर वॉक कर रहा था या फुटबॉल खेलने गया था. एंड देयर वर फ्यू अमेरिकन्स हु वर टेकिंग अ वॉक एंड दे सेड कि सच ब्यूटीफुल म्यूजिक कम्स आउट फ्रॉम दिस हाउस. पर आप शब्द प्ले करते थे, अंदर आपको डर लगता था कि कहीं आई मीन द प्रोटोकॉल हैज टू बी मेंटेन्ड, वो साउंड बाहर नहीं जाना चाहिए था जो आपकी कंट्री में होता है. But those ladies who were going out for a walk, वो कहते oh such beautiful music comes out from this house. So I remember that also. Yeah, है ना आंटी? Yes, you're so right. बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी. Well, every Thursday for 10 years we did satsang here in the same house. गुरुजी निवास, ये तो गुरुजी ने ही मेरे हस्बैंड को बोला था कि बाहर नेम प्लेट यही रखनी है घर की.
and how जी it happened and how the neighbors sare matlab Guruji ne, it's not easy to do satsang at one house twice a week, Mondays and Thursdays, जी and then हम आपको मालूम है गुरुजी कितने लोगों को जोड़ते हैं, तो कितनी कितनी कारें आ जाती थी, and पर गुरुजी made it so exactly beautifully. So you're right, auntie, so you're right. yes yes और आंटी फिर आपने आंटी आई थिंक यू शुड शेयर दैट आल्सो आई मीन कैसे Right, how guruji makes a point that these people should right, come in my satsang, should attend my satsang. right. And Aunty MP Singh uncle also, I mean, marvelous. मुझे नहीं पता था मैं इन gems के बीच में बैठी हुई हूँ. Of course, गुरुजी the head. And Yes. हम इतने अच्छे लोगों के बीच में बैठे होते थे. I mean, I really relive those moments and I enjoy it. I really enjoy it. Yes, auntie, we were और so आंटी आप blessed. या आंटी अब पता भी चलता है that the purpose of life has been met. I mean, Right. कुछ तो अच्छा किया. I mean, ये birth मिला. I mean, कुछ तो सफल हुआ. And हमें follow करना चाहिए. Aunty, and you so rightly say कि गुरुजी के स्वरूप पे कैसे लिख देते हो तुम लोग? How can you do that? Yes, I mean, yes. it's God. And Aunty, I mean, अब बहुत अच्छा आंटी सत्संग शेयर करते हो. I mean, संगत should follow. I mean, thanks to Vasan uncle also. He invites such जय good गुरु, old जय sangat. गुरु जी, Yeah, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज दा. थैंक यू मिनी आंटी. I'll be thank you. requesting Tanuj Kapoor aunty. जय गुरु जी. जय गुरु जी तनुज आंटी. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी महाराज. गुरु जी, टुडे वंस अगेन आपने मुझे मौका दिया कि मैं उषा सिंह आंटी का थैंक्स कर सकूं. उषा सिंह आंटी, many many thanks for such a beautiful satsang. As always, auntie, it is full of love and devotion towards your Mahadev, our Guruji Maharaj. And every word of yours, बिल्कुल हर शब्द में से आपका जो है प्यार और आपका भाव छलकता है. And that is conveyed to us. और जिस भाव से आप गुरुजी महाराज के बारे में बताते हैं, अपना शुक्राना गुरुजी के चरणों में देते हैं, it is conveyed to us, and the same love we feel when we listen to your satsang. So Guru Maharaj, thank you so much for giving us Usha Singh Aunty ji to share your satsang और आपकी वड्याई करने के लिए. Truly, Aunty, I'm happy that I was in the Sangat today listening to your satsang. I always listen to them, but live सुनने का अलग ही मजा है. And so Guruji Maharaj, thank you so much for making me attend today's satsang. And Aunty, I completely agree when Guruji Maharaj, you wanted seva. और Guruji Maharaj ने कहा कोई लोड़ नहीं सेवा करन दी. You, of course, with the purity of your soul and the innocence of your heart, I feel you were dejected, and that's because you are so pure. But Guruji Maharaj knew that you did not require any seva, because सेवा के थ्रू ही महाराज हमारे कर्म काटते हैं, हमारे बुरे कर्मों का असर काटते हैं, हमारे सोल की क्लेंजिंग करते हैं. He makes us more humble. He brings us down to Mother Earth because he wants us कि हम नीवे हो जाएं. We consider ourselves lower than even equals, दिल से. And that is the aim of seva. But Aunty, Guruji knew कि आपका heart or soul was already very pure, और there was no ego in you. So that is why his first reaction, that's my view, Aunty, that his first reaction was, there is no seva required. He was just blessing you. And but बाद में when he knew कि आपके लिए कितना मायने रखता है, and then you started doing more tap, more social work, he then wanted to fulfill your desire. क्योंकि गुरुजी महाराज तो अपने संगतों से इतना प्यार करते हैं कि छोटी से छोटी इच्छा पूरी करते हैं. So that was to make you happy that he extended that seva. And I also feel, Aunty, बचपन से आपने कहा आपका झुकाव
towards spirituality था, especially towards Mahadev and माता रानी. So वो शुरू से ही गुरुजी जैसे हमने शिव पुराण में भी पढ़ा है कि कितने सालों की तपस्या के बाद नॉट ओनली पूर्ण गुरु मिलते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं. बट इन दिस लाइफ probably you were carrying these sentiments and these more values within you, that ये जन्म शुरू होते ही आपका रुझान जो था, inclination was towards परमात्मा. तो जब वो इतने सालों का आपका डिवोशन, आपकी तपस्या पूरी हो गई, मुझे लगता है परमात्मा स्वयं आके आपको उन्होंने दर्शन दिए और दिखा दिया कि वो परमात्मा है, ताकि आपका सोल जो है उस बात से शांत हो जाए एंड टोटली अब आपका सरेंडर हो गया. So that is so very beautiful, and it motivates all of us to just connect to the Lord and not look for any miracles or चमत्कार या हमारे सारे काम जो हैं उल्टे काम सीधे हो जाएं. No, अगर हम गुरुजी के पास आए हैं, then गुरुजी ही हमें लाए हैं. So we should stay in there and connect to him. Once we are connected to him, then what he wishes for us, that's what we accept beautifully. Nothing else matters. So, also maybe a little bit I'll touch upon जो आज का वचन था कि गुरुजी कहते सी मैं माफ करने ते आया. And that is why he was always calling more and more संगत, क्योंकि वो चाहते थे कि जितने कर्म हैं अभी तक मैं उनको ब्लेस करके खत्म कर दूं and rewrite your further destiny. So that was his aim, to connect more and more people to God, to make them realize that what is more important in life. Aunty, thank you so much. बहुत ही मजा आता है, बहुत ही हमारी भी अपलिफ्टमेंट होती है आंटी जब हम आपके सत्संग सुनते हैं. एंड यस, आई एग्री विद यू कि पुरानी संगत को along with their satsang sharing, I think interconnected with their satsang sharing, must leave some tips for the new sangat so that they walk the path that Guruji Maharaj wants us all to do so. बहुत बहुत शुक्राना आंटी आपका हम सब की तरफ से, और आते रहिए, जैसे गुरुजी कहते थे ना, आंदे रहो. Thank you so much, aunty. Thank you so Jai much Guruji. for Jai Guruji aunty. Thank you so much to Mini aunty and then to Tanuj aunty. Such beautiful, kind words, and you really made me cry just thinking, about how those feelings, those words that you were saying, किस तरह से गुरुजी ने जो कहा था सेवा दिलोनी. I never understood that part, but I feel so humbled and feel so. I don't know, it's just such a good feeling just hearing that, क्योंकि गुरुजी का तो लगता है बस एक थोड़ा सा प्यार भी थोड़ा सा मिल जाए, या आपके लिए अगर एक शब्द भी गुरुजी आपको आपका नाम भी ले लेते हैं, किसी के आपके बारे में किसी से कुछ कहते हैं गुरुजी, तो जब कभी कानों में पड़ता था तो लगता था जैसे हमें सब कुछ मिल गया, सारे जहान की खुशियां मिल गई, क्योंकि गुरुजी फॉर अस इज द अल्टीमेट. ही इज जस्ट उससे ऊपर कुछ है ही नहीं है. एंड द होल लाइफ जस्ट ऐसा लगता है कि जितनी भी लाइफ है वो बस गुरुजी के चरणों में यूं ही समर्पित रहे, और गुरुजी अपना प्यार यूं ही देते रहे. एंड कभी कभी बीच बीच में गुरुजी जैसे एक्सपीरियंसेस देते हैं, अपनी होने का आभास देते हैं, उतना ही काफी है बस ये आगे की लाइफ चलने के लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी से. तो बस यही है गुरुजी. ठीक कहते हैं आंटी. These are the इन्हीं बातों से हमारे अंदर स्ट्रेंथ आती है. और एक और पॉइंट which I want to highlight, aunty, with your permission, because Yes. I think it is important for everybody, कि गुरुजी ने जैसे आपको गाइड किया कि सारा दिन भक्ति में नहीं बैठना है, और अपनी पर्सनल ग्रूमिंग का, आई वोंट से ग्रूमिंग, अपने आप को सुंदर बना के रखना है, बिकॉज हम इस सोसाइटी में रहते हैं एंड दिस सोसाइटी इज वेरी जजमेंटल. सो फर्स्ट थिंग कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है,
sometimes the new sangat may think कि I must go to, मुझे सत्संग में जरूर जाना है, मुझे मंदिर भी जरूर जाना है, and maybe at the cost of neglecting the house. अगर वो हो रहा है तो गुरुजी महाराज बिल्कुल खुश नहीं है. This point must be understood that even 10 minutes in the आप अपने घर में गुरु महाराज से connect हो जाएं. So you have आपका 1-to-1 connection, आपकी telepathy for the day हो गई है. And every day, so I think this is important, Aunty, आपने highlight किया that हमारी जो responsibilities हैं, कुछ भी हो, as a wife, as a mother, as a daughter or son, husband, पहले वो हैं. Because once again, I will remind everybody what Guruji had said. Guruji said, मेरा number 5वां है. Your house, your husband, your children, your in-laws, and then me. इन्हां दा सबदा करके मेरे को लाओ. And even if you don't have the time, then मैं तुहाडे कोल आवांगा. So it is very important. And the second thing about one must always be well dressed, because आप अपने गुरुजी आपके अंदर हैं और आपके साथ हैं. So always, because when we walk with our partner, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा partner may not be a what they call the trophy wife or a trophy husband, but हमें खुशी होती है कि हमारा partner well turned out है, personality अच्छी है. Same way, गुरु महाराज बड़े खुश होते हैं जब संगत is well dressed and happy. So we must take care of that, and that does not mean we start showing off. Or the aim of satsang should not be कि आप अपनी outfits दिखाने जा रहे हैं. आप अपने सिर्फ गुरु महाराज के लिए dress up होके आएंगे with all modesty. The clothes which are appropriate for a satsang. So I'm sorry if I went into a bit of advice mode, but while you were talking the last bit, मेरे को ये ध्यान आया that I must highlight that you had also गुरु महाराज ने आपको किस तरह इस दिशा में भी बदलाव लाए आपने. Bilkul, Aunty, you're so right. Actually, it's just after meeting Guruji, I started taking care of myself better. And I could see that what you're saying कि dress up well, मैं कहती हूँ 4 जोड़ी भी कपड़े हों, साफ सुथरे अच्छे होने चाहिए बस. And उसके अलावा I think whatever we wear, we attract that positivity. If you dress up shabbily, you don't feel good at yourself. So it doesn't mean आपको name brands कपड़े पहनने हैं, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनने हैं. और अगर हम अच्छी तरह से तैयार होते हैं, we ourselves feel so nice inside. We don't dress up for outward. It's just inside you feel so good about yourself. And एक बार गुरुजी ने मेरे से directly कहा था, he said, ये जो मैं चोला पहनता हूँ, and then he said white and black is his favorite color. And he said जो लाइन वाली धारियों वाली उनकी एक गुरुजी का एक चोला था, उसमें गुरुजी कहते हैं इससे एनर्जी ज्यादा फ्लो होती है. And then he said मैं ड्रेसअप होता हूँ क्योंकि ब्लेसिंग करने के लिए you have to well dressed up. कभी आपने भगवान को देखे कि इस तरह से? I mean, even Shivji, look at him with his glory. चंद्रमा उनके सर पर है, and नाग है, सब कुछ. He looks so beautiful. And कोई भी चाहे विष्णु भगवान हो, रामचंद्र जी, they also with all their ornaments, everything. माँ की पिक्चर भी आप देखिए कहीं भी. So गुरुजी हमेशा कहते थे कि to bless or to receive blessing also, you need to be well ready for that. अच्छी तरह से नहा के संगत पे जाते हैं, तैयार होके जाते हैं. I mean, just you feel good, bring the good energy within yourself to receive Guruji's energy. So this is what Guruji taught me personally like that, and he changed my whole outlook one by one. Everything just kept dropping until I totally, जैसे कहते हैं ना अपने गुरुजी के रंग में जैसे रंग जाते हैं, मुझे लगता था कि अब तो बस जैसा गुरुजी कह रहे हैं वही है. That is the Gita. That is the ultimate. So
how वे एक शब्द भी गुरुजी बोलते थे, I just used to just follow blindly whatever he said, you know. एक बार उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा कि आंटी तू जा शॉपिंग करके आए, because I'm not a shopper and my sister is, and she started elbowing me. देखा गुरुजी भी नोटिस कर रहा है, आपको शॉपिंग करनी चाहिए. And I went and I shopped, and गुरुजी जब भी मैं जाती थी, गुरुजी feel so happy, you know. If I went for my haircut or anything, Guruji would notice. He would say, वो तो हंसते थे, कहती थी आंटी अभी तो मैं जवान हूँ. पता नहीं इतना ह्यूमर गुरुजी में रहता था, and he used to make you feel so good. I mean, कोई भी इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं देता होगा जितना गुरुजी देते थे, you know. It's just he made you so happy within. Your soul used to be so happy, and you know, just one look by Guruji used to just कहते थे कि बिल्कुल जैसे तर जाते थे, आत्मा आपकी अंदर से खुश हो जाती थी, and you had so much energy, and you know, when you're happy within, you can do anything. You have so much strength. That is what we all need, that. And अभी भी वही हमें चाहिए गुरुजी की. जब हम बढ़ियाई करते हैं, जो भी करते हैं, वो aura create होता है, and that's how it sustains our soul, our body, everything within us to carry on. Because this life is not easy. We all have challenges. I mean, including me. I mean, there's so much happening around, but it doesn't matter. These are all part and parcels of life. We have our Guruji, and that is the ultimate, and our whole life that we had been looking for, we found him. And, you know, that is more than enough to sustain whole life. So, Jai Guruji, thank you so much. And I'm so happy to listen to all of your views also. Tanuj Aunty, that's beautiful. Thank you so much. Jai Guruji. Jai Guruji Aunty, once again, बहुत शुक्राना आपका. And I'll repeat myself, आते रहिए. शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी. Jai Guruji.